राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि सूर्य देव को जल तो हम सभी देते हैं, पर क्या सही नियम से हम जल दे पाते हैं? क्या हम गलत तरीका तो नहीं अपना रहे हैं? जल देते वक्त हमें क्या मंत्र बोलना है, किस तरीके से जल देना है, सभी चीज़ें हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं कि हमें सूर्य देवता को जल है वो कैसे देना चाहिए। सूर्य देव को जल देने की सही विधि हम जानने वाले हैं। हम सभी यह तो जानते हैं कि सूर्य देव को जल चढ़ाना कितना लाभकारी है, लेकिन इसके नियम क्या है ये बहुत कम लोग जानते हैं। कई लोगों को सूर्य देव को जल चढ़ाने की विधि और नियम का पता नहीं होता है। वे यूं ही अपनी मर्जी से सूर्य देव को जल अर्पित करते रहते हैं। इसे वह जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनकी वजह से उन्हें सूर्य देव को जल चढ़ाने का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए आपको सूर्य पर जल चढ़ाने का सही समय, नियम पता होना जरूरी है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सूर्य देव को जल चढ़ाने की विधि, नियम, और इससे आपको यह पता चलेगा कि सूर्य को जल कब चढ़ाना चाहिए और जल चढ़ाने का सही तरीका कौन सा है। अगर कोई व्यक्ति सूर्य देव को जल चढ़ा रहा है तो उसे इन 10 नियमों का पालन करना आवश्यक हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति किसी चीज को विधि पूर्वक करता है तो उसे उसका संपूर्ण लाभ प्राप्त होता है। इन नियमों से सूर्य देव को जल चढ़ाने से सही समय और मंत्र, दिशा इत्यादि के बारे में विस्तार से बताया गया है। तो चलिए जानते हैं। उससे पहले आप माता लक्ष्मी का आशीर्वाद है वो प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिख देना। तो चलिए जान लेते हैं, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। नंबर 1 है, कुछ लोग यह सोचते हैं कि सूर्य देव को जल चढ़ाने का समय सुबह उठकर नहा धोकर सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं, फिर चाहे सुबह के 9 बज रहे हो या उससे ज़्यादा। लेकिन हम आपको बता दें कि यह बिल्कुल भी सही नहीं है। सूर्य देव को जल चढ़ाने का एक निश्चित समय होता है। हमें इस समय के हिसाब से ही सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य को जल देने का सही समय सूर्य उदय का समय होता है। इसलिए जब भी सूर्य उदय का समय हो रहा है, इस समय सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य उदय होने के 1-2 घंटे के बीच में आप सूर्य देव को जल चढ़ा सकते हैं, या सबसे अच्छा समय माना जाता है। अगर आप इस समय के बीच में सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि इसके बाद धीरे धीरे सूर्य देव की किरणों का प्रभाव तेज हो जाता है। ऐसे में यह प्रक्रिया हमें बिल्कुल भी लाभ नहीं देती है, बल्कि हमें हानि पहुंचाती है। कुछ लोग सूर्यास्त के समय भी सूर्य को जल अर्पित करते हैं, जो कि गलत नहीं कहा जा सकता। दरअसल सूर्य देव को जल तब दिया जाता है जब सूर्य देव की किरणों का प्रभाव कम होता है। ऐसे में सूर्यास्त के समय भी सूर्य देव को जल चढ़ाया जा सकता है। नंबर 2 है, सूर्य देव को जल देने की दिशा सूर्य देव हमेशा दिखाई दे यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि कई बार मौसम बदलाव के कारण या धुंध, कोहरा, बादल आदि होने के कारण हमें सूर्य देव के दर्शन नहीं हो पाते हैं। ऐसे में सूर्य उदय होने का समय है वो बदलता नहीं है, इसलिए आपको जल देने की प्रक्रिया छोड़नी नहीं है। यह तो हम सभी जानते हैं कि सूर्य उदय होने की दिशा पूर्व ही है, फिर चाहे हम उन्हें अपनी आंखों से देख पाएं या फिर नहीं देख पाएं। ऐसे में आपको सूर्य न दिखने की स्थिति में भी पूर्व दिशा की ओर मुख करके ही सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। नंबर 3 है, सूर्य को जल देने से पहले आपको स्नान जरूर से करना चाहिए। सूर्य को जल देने की विधि के अनुसार इस बात का गांठ आपको बांध लेना है कि आप बिना स्नान किए हुए सूर्य को जल अर्पित नहीं कर सकते, अन्यथा आपको इसका आधा अधूरा लाभ प्राप्त होता है। नहाने से हमारे शरीर के रोम छिद्र खुल जाते हैं, वह उनमें से गंदगी बाहर निकल जाती है। इसलिए अगर आप बिना नहाए सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो इससे आपको लाभ नहीं मिलता है, आप लाभ से वंचित रह जाते हैं और आपको आपके जल चढ़ाने का कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होता है। नंबर 4 है, सूर्य देव को जल किस लोटे से चढ़ाना चाहिए। कुछ लोग हैं वो अपने घर में किसी भी बर्तन से सूर्य देव को जल अर्पित कर देते हैं, लेकिन विधि के अनुसार यह सही नहीं होता। सूर्य देव को हमेशा तांबे के बर्तन में ही जल अर्पित किया जाता है, तभी हमें इस प्रक्रिया का संपूर्ण लाभ प्राप्त होता है। इसलिए आपको बाजार से एक तांबे का लोटा ले आना है और सुबह उस लोटे को शुद्ध जल से भरकर सूर्य देव को अर्पित करना है। नंबर 5 है, सूर्य के जल में क्या डालना चाहिए। आप तांबे के लोटे में शुद्ध जल के साथ कुछ चीज़ें हैं जिनमें है वो सूर्य देव को अर्घ आप दे सकते हैं, जिससे सूर्य देव आपसे प्रसन्न होते हैं। इसके लिए आपको धार्मिक दृष्टि से माने तो कुमकुम, चावल के कुछ दाने या फिर कुछ
फूल भी आप डाल सकते हैं। इससे जल की महत्वता और अधिक बढ़ जाती है। और अगर आप यह जल फिर सूर्य देव को अर्पित करते हैं तो इससे सूर्य देव आपसे अति प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा आप पर बरसाते हैं। नंबर 6 है आंखों का केंद्र बिंदु के हृदय हो जल की धारा पर। दोस्तों, जल चढ़ाते समय आपकी आंखों का केंद्र बिंदु लोटे से निकलती हुई जल धारा पर होनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जब आप लोटे से निकलते हुए जल की धारा को देखते हैं तो इससे आपके मन की बात सूर्य देव तक सबसे पहले पहुंच जाती है। नंबर 7 है सूर्य मंत्र का जप करना चाहिए। जब आप सूर्य देव को जल अर्पित कर रहे हैं तो आपको उस समय सूर्य मंत्र का जप है वो करना चाहिए। इस सूर्य मंत्र से भगवान के 12 नाम हैं। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम रवे नमः, ओम मित्राय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगये नमः, ओम पुष्पे नमः, ओम आचार्य नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम आकारे नमः, ओम हिरण्य भार्गे नमः। इन सभी नामों में से आप एक बार है वो जप कर सकते हैं या फिर एक मंत्र का आप जप कर सकते हैं। सूर्य को जल चढ़ाने का सही तरीका यही होता है कि आप सूर्य भगवान के सभी 12 नाम विधि पूर्वक जप करें और उन्हें जल अर्पित करें। ऐसा करने से आपके द्वारा अर्पित किया हुआ जल सूर्य देव को सबसे पहले स्वीकार होता है। नंबर 8 है सूर्य का जल पैरों पर नहीं गिरना चाहिए। दोस्तों, सूर्य देव को जल देते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि जल आपके पैरों पर ना गिरे। वैसे तो जल अर्पित करते समय कुछ छींटे आपको पैरों को छू सकते हैं, लेकिन यह कोशिश करें कि जितना हो सके जल आपके पैरों को स्पर्श ना करे। इसके लिए आपको सूर्य देव को जल अर्पित करते समय सीधा खड़े होकर के आगे झुक करके और जल अर्पित करना होता है, जिससे कि जल है वो आपके पैरों को स्पर्श ना करे। नंबर 9 है सूर्य को जल अर्पित करने के बाद क्या करें। जब आप सूर्य देव को जल अर्पित कर देते हैं तो आपको झुक करके और जल को स्पर्श करके माथे और आंखों के लगाना चाहिए। इसके बाद में इस जल की 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए और सूर्य देव को प्रणाम करना चाहिए। इस प्रकार सूर्य को जल अर्पित करने से यह प्रक्रिया पूरी हो जाती है। नंबर 10 है सुबह के समय अगर आप सूर्य देव को जल देते हैं तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि प्रतिदिन आपका जल देने का समय लगभग एक ही हो। इससे आपकी यह एक अच्छी आदत बन जाएगी। नंबर 11 आपने सूर्य देव को जल देना शुरू किया है तो इस नियम को किसी भी स्थिति में तोड़ना नहीं। अगर आप भूल जाते हैं, जल सही समय पर नहीं दे पाते हैं तो आपको समय याचना करते हुए जल में रोली डाल करके और सूर्य देव को जल अर्पित कर देना है। नंबर 12 है जल देने के लिए बासी जल का इस्तेमाल आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको प्रतिदिन ताजा और शुद्ध जल सूर्य देव को अर्पित करना है। इसके अलावा जल देते समय आपको सूर्य देव के मंत्र ओम घृण सूर्याय नमः का 7 बार जप अवश्य करना चाहिए। नंबर 13 है ध्यान रहे सूर्य देव को जल अर्पित करते समय आपको अपने मुंह को पूर्व दिशा की ओर रखना चाहिए, क्योंकि पूर्व दिशा की ओर से ही सूर्य उदय होता है। इसके अलावा संभव हो तो जल में कुमकुम और लाल फूल अवश्य डालने चाहिए। अगर यह चीज़ें आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आपको कम से कम जल में अक्षत यानी कि चावल के दाने हैं वो अवश्य ही डालने चाहिए, लेकिन ध्यान रहे चावल के दाने टूटे हुए नहीं होने चाहिए। नंबर 14 है कि सूर्य देव को अर्घ्य देने वालों को रविवार के दिन आदित्य हृदय स्रोत का पाठ भी करना चाहिए। इससे सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा जल देने वाले व्यक्ति को मांस मदिरा का सेवन करने से भी बचना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य देव को अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन अगर आपके घर में मिट्टी का पात्र है तो इससे भी भरकर आप सूर्य देव को जल अर्पित करना भी श्रेष्ठ माना गया है। प्रतिदिन सूर्य देव को जल अर्पित करने से व्यक्ति की कुंडली में है सूर्य देव हैं वो मजबूत होते हैं, सूर्य की स्थिति मजबूत होती है। सूर्य को प्रतिदिन जल चढ़ाने से उनका आध्यात्मिक विश्वास मजबूत होता है और समाज में उनकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। तो दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर से एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।